हेलो फ्रेंड्स, शंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स गेहूं के गुथे हुए आटे से पापड़ बनाएंगे और जिन्हें हम स्टीम करके बनाएंगे, जिससे पापड़ ना बेलने का झंझट है, ना हमें पापड़ फटने का डर रहेगा। बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं। आप देखिए हमारे कितने ट्रांसपेरेंट और कितने अच्छे पापड़ बने हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। गर्म तेल में हमें इन्हें फ्राई करना है। आप देखिए हमारा पापड़, मैं आपको एक और फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने देखिए फ्रेंड्स कितने सारे पापड़ तल लिए हैं और आप देखिए हमारे पापड़ का साइज क्या था और फ्राई होने के बाद इनसे डबल हो गया है। और मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे पापड़ और बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी भी है ये बिस्किट पापड़। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स गेहूं के पापड़ बनाना। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम पापड़ बनाना। फ्रेंड्स 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया था, इसको मैंने लगा लिया है जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए लगाते हैं। लगभग मेरा ये 200 ग्राम होगा। और यदि आपके पास गुथा हुआ आटा बचा है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। पहले हम एक बड़े बर्तन में इस आटे को रखेंगे और इसमें हम इतना पानी डाल देंगे कि जो आटा है डूब जाए। आप देखिए, और इस आटे को हम ऐसे ही ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अभी फ्रेंड्स 4 घंटे हो गए हैं हमारे आटे को पानी में। अभी हम क्या करेंगे, आटे को पानी में मसलेंगे। आप इसको अच्छे से मसलते रहिए। जो आटा है पूरी तरह से पानी में घुल जाना चाहिए। और देखिए लगभग हमारा घुल चुका है और मुझे 5 मिनट हो गए इसको घोलते हुए। अभी थोड़ा सा बचा है, उसको अच्छे से घोलेंगे। देखिए ये हमारा घुल चुका है। अभी हम इसे छानेंगे। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, उस पर छलनी रख दी है। अभी हम इसे छानेंगे और ये इसलिए छान रहे हैं कि आटे का कोई भी बड़ा टुकड़ा होगा तो वो छलनी पर रह जाएगा। देखिए हमने अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं इसमें क्या बच गया है। ये इसको हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स अभी हम इसे एक बार फिर मलमल के कपड़े से छानेंगे क्योंकि हमें जो ये बैटर चाहिए एकदम फाइन चाहिए। अभी फ्रेंड्स मैंने छलने के ऊपर मलमल का कपड़ा रख लिया है। आप कोई कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरी बार छलने के बाद भी, छानने के बाद हमारा ये जो इसका स्टिकी पार्ट था वो निकल गया है। अभी हम इसको अलग कर देंगे। देखिए मैं आपको अपना बैटर दिखा दूं। आप देखिए ये बिल्कुल फाइन है हमारा बैटर, जैसा हमें चाहिए था। यदि फ्रेंड्स आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है, जिस छलनी से आपने पहले छाना था उससे थोड़ी बारीक छलनी लीजिए और उससे आप छान लीजिए। उससे भी आपका जो बैटर होगा फाइन होगा। अभी हम इसके अंदर लगभग 2 गिलास पानी के डाल देते हैं और इसको हम ढककर 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए रख देते हैं कि जिससे जो हमारे बैटर है अच्छे से फर्मेंट हो जाए। लगभग 8 से 9 घंटे हो गए हैं और आप देखिए जो पानी है वो ऊपर आ गया है और आटा है वो तली में बैठ गया है। अभी हम दूसरा बर्तन लेंगे और धीरे धीरे करके ये ऊपर वाला पानी निकालेंगे। धीरे धीरे करके निकालिएगा कि जो आटा है वो पानी के साथ फोन आग चला जाए। अब इसको हम उतारेंगे। जो आटा है वो नीचे जाके चिपक जाता है, इसको आप उतार लीजिए। देखिए हमारा बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। यदि आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इस टाइम में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अभी हम बैटर में 1/4 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज्यादा नहीं डालेंगे, ज्यादा नमक होने पर पापड़ कड़वे हो जाएंगे। 2 पिंच हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। आप इसमें पापड़ खार भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिल्ली फ्लेक्स, जीरा
डाल सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैंने पापड़ बनाने के लिए जो टिफिन के ऊपर के ढक्कन होते हैं उनका यूज किया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप जो छोटे साइज की प्लेट रहती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स पॉलिथीन शीट लिया और बिल्कुल हल्का सा इस पे ऑयल लगा लिया है, ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है। पानी हमारा गर्म हो गया है। आज हम स्टीम करके बनाएंगे पापड़ और इसके ऊपर ऐसे छलनी रख देंगे। आपके पास ये छलनी नहीं है तो आप कोई जाली वाली जो प्लेट रहती है वो भी रख सकते हैं। और बनाने से पहले आप इसमें बैटर को ऐसे चलाते रहिएगा, नहीं तो बैटर है वो नीचे जाके बैठ जाता है। और अभी आप देखिए हम छोटी चम्मच होंगे हमारी 1 से 1.5 लेंगे और इसमें बिल्कुल भी आपको टिफिन के ढक्कन पे ऑयल नहीं लगाना है। ऐसे आप सारे बना लीजिए। अभी मैंने तीनों ढक्कन तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसको आप देख सकते हैं छलनी में से स्टीम आ रही है। मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है और हमारा पानी इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से हमेशा स्टीम आती रहे। अभी हम इसको ढककर 30 से 40 सेकंड के लिए रख देंगे। 40 सेकंड हो गए हैं। एक बार डाल लेते प्लेट को और आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गए, मतलब ये हमारे ये पक चुके हैं। अभी निकाल लेते हैं इनको पहले हल्का सा ठंडा होने देंगे फिर उसमें से हम इसे निकालेंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है और अभी आप नाइफ से पीछे की तरफ से ऐसे थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, ऐसे नाइफ से। अभी हम इसको हाथ से उतारेंगे और आप देखिए कितना इजीली हमारा ये बाहर आ गया है और कितना पतला है। इसमें से हमारी फिंगर भी दिख रही है, आपको देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बने हैं हमारे। अभी हम सारे ऐसे उतार लेंगे। आप देखिए अभी फ्रेंड्स आपको इनको बार बार धोना नहीं है, सिर्फ एक बार इनको आप कपड़े से ऐसे साफ कर लीजिए। डालने से पहले एक बार फिर चलाएंगे और 1 से 1.5 चम्मच छोटी इसमें बैटर डालेंगे और उसको ऐसे फैला लेंगे। यदि आपको बैटर थोड़ा ज्यादा लगे तो आप ऐसे चम्मच से इसको निकाल दीजिए। आप हमें पापड़ों को ज्यादा मोटा नहीं रखना है। अभी हम दोबारा से प्लेट को ढक देंगे और 30-40 सेकंड के बाद इसे चेक करेंगे। आप देखिए कितने अच्छे से हमारे पापड़ हैं वो बाहर आ रहे हैं। दोबारा से हम बैटर डालेंगे और फ्रेंड्स आप सारे पापड़ ऐसे ही तैयार कर लीजिए। और आपने देखा पापड़ को बनाना कितना आसान है, कितने इजीली हमारे पापड़ बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं और बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं हमारे। सिर्फ 1 या 2 है जो थोड़े से टूट जाते हैं निकालते हुए, बाकी बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं और इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है। आपने देखा, आप इन्हें एक दिन पंखे की हवा में सुखा लीजिए, उसके बाद आप 3 से 4 घंटे इनको धूप में सुखा लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हमारे पापड़ खाने के लिए। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।